हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो हमारी है ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा और मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आएगी। अगर आपने ऐसे वीडियो पहले देख रखे हैं तो आप चाहते इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन का वीडियो है तो आप चाहें तो अपने समय को बचाने के लिए आप स्पीड को 1.5 में भी कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम। ठीक है, चलिए फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी ताकि अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सके। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दो वैकेंसीज इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाली हैं और मान के चलिए जनवरी लास्ट तक की वैकेंसी आ जाएंगी। ठीक है, अभी चूंकि पीएस एपीएस के बारे में बातें चल रही हैं तो ये जो वैकेंसी है जनवरी लास्ट तक आ जाएगी। विश्वास मानिए कि तब तक आ जानी चाहिए। और हाँ, अगर जनवरी लास्ट तक आ जाती, जहाँ तक पूरी उम्मीद आ जाएगी, तो विश्वास मानिए कि ये आपका मई तक, किसी भी हालत में मई तक एग्जाम करा लेंगे और आपका जुलाई लास्ट से लेके आपका अगस्त फर्स्ट वीक तक ही आपकी ज्वाइनिंग भी करा देंगे। मतलब इतनी फास्ट ज्वाइनिंग मेरी जानकारी में सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन में कोई भी नहीं कराता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि टाइपिंग सेम डे भी हो रही है, इसलिए इसको हम सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन करें। आइए सारी बातें करते हैं। देखिए, इसमें जो आपका आरओ होता है जिसे हम समीक्षा अधिकारी कहते हैं, एक राजपत्रित अधिकारी होता है जो कि आपका 4800 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, जैसे 8वां वेतन आयोग लगेगा तो आप कह सकते हैं अबाउट 95 के आसपास इसको इन हैंड सैलरी मिलेगी। और अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है और इसमें थोड़ा सा 5-6 कम कर लिए, मतलब कैसे 90 के आसपास आपको जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो इसके आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बातें करते हैं तो इससे थोड़ा मोटिवेशन आपको मिल गया होगा। अदरवाइज सैलरी कोई बात नहीं है। कहावत है कि जब आप बेरोजगार हो, ठीक है, या आप थोड़े कम सैलरी पे हो तो आपके लिए हर एक चीज़ मायने कर रखती है। ठीक है, तो राजपत्रित अधिकारी है तो इसे आप समझ सकते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ ठीक ठाक वैल्यू होगी। ठीक है, आपको जीवन पर्यंत आपको हाई कोर्ट में वर्क करना है, कहीं आपका ट्रांसफर नहीं है। बहुत हो सकता है तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की दूसरी खंडपीठ जहाँ पे लखनऊ आ सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई ट्रांसफर नहीं है, आप इलाहाबाद में या फिर कह सकते हैं कि लखनऊ में अपनी जीवन बिता सकते हैं आराम से। अच्छी जॉब है। चलिए बातें करते हैं क्या क्या इसमें है। तो नेक्स्ट बात याद रखिएगा कि इसमें और क्या है। तो सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं। वैसे इससे पहले नोटिफिकेशन मैंने पहले आपसे कहा कि जनवरी लास्ट तक से पहले नहीं आएगा। बहुत दिनों से इसकी वीडियो नहीं बना रहा था मैं। ठीक है, जब मुझे लगा कि हाँ वीडियो बना सकता हूँ तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस समय जो वैकेंसीज आने वाली है अबाउट 500 प्लस। ठीक है, जो आपकी आरओ एआरओ की वैकेंसी की बात करेंगे आप, मैं आरओ और एआरओ केवल बात करूंगा। ये वैकेंसीज जो है लगभग 500 प्लस आने वाली है और सबसे अधिक जो होगी एआरओ की आएगी, उससे कम आपकी आरओ की आएगी। ठीक है, पहले एआरओ, फिर सेकंड नंबर पे आरओ और थर्ड नंबर पे आपका कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसीज भी आती हैं जो 20 के आसपास ही रहती हैं, इससे अधिक नहीं रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। थोड़ा सा और आगे देखिए हम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। ये जो आप इसको नोटिफिकेशन मत समझिएगा, ये जो आप मेरे पास जो सीट पड़ी हुई है ये आपकी पिछले साल की जब वैकेंसी आई थी 2021 में आई थी, तब की सीट पड़ी हुई है। बस यहाँ से मैं, क्योंकि आप भी जानते हैं एलिजिबिलिटी और सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए मैंने वहीं से इसके जस का तस कॉपी कर रखा है। आरओ की जो एलिजिबिलिटी है वही सेम एलिजिबिलिटी एआरओ की भी है और सेम एलिजिबिलिटी आपकी कंप्यूटर असिस्टेंट की है। किसी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। क्या चाहिए, पहले में किसी भी स्ट्रीम से आपने बीटेक किया रखा हो, ठीक है, बीटेक कर रखा हो, बीएससी कर रहा हो, बीबीए कर रखा हो, उर्दू कुछ भी हो, आपके पास एक ना एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपके पास एक बैचलर डिग्री हो, ठीक है, या आपने ट्रिपल सी कर रखा हो। ठीक है, आपने ट्रिपल सी कर रखा हो, इसके साथ साथ मतलब एक बैचलर डिग्री के साथ ट्रिपल सी कर रखा हो, या फिर आपके पास ओ लेवल की डिग्री हो, या अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक वगैरह कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ये सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस अगर आप हैं, जैसे मान लिया आपने बीसीए कर रखा हो या फिर एमसीए कर रखा हो, तो भी आप इटसेल्फ एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है। अदरवाइज आपके पास एक डिग्री क्या होनी चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वो लेवल हो तो ट्रिपल सी कर सकता नहीं है, या अगर आपने ट्रिपल सी कर रखा हो, ये सबसे छोटी योग्यता जो सबसे के पास होती है। तीनों में से आपको कम से कम 2 योग्यता आपके पास होनी चाहिए। जो मैक्सिमम लोग के पास होती है वो उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा होता है और उनके पास ट्रिपल सी की डिग्री आई मीन सर्टिफिकेट होता है। यही मेन योग्यता है। अब बात करेंगे इसके साथ साथ और क्या चाहिए। तो 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है। ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट की, जिसमें आपको लगभग 500 वर्ड्स दे दिए जाते हैं हाई कोर्ट में और आपसे कहा जाता है कि इसको 20 मिनट में टाइप करना होता है। टाइपिंग पर भी हम आगे बात करेंगे। मतलब 3 चीज़ें चाहिए। टाइपिंग कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ठीक है, आप फॉर्म भरते समय बस क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे तो आप माना जाता है कि आपको टाइपिंग आती है। ठीक है, सेम प्रोसेस जो है ये आपका एआरओ का भी है। एआरओ में भी सेम सारा एलिजिबिलिटी है, जो आरओ में है वही एआरओ में है, और सेम यही एलिजिबिलिटी आपके कंप्यूटर असिस्टेंट में भी होती है कि सेम आपने किसी ब्रांच से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, आपका ट्रिपल सी हो,
ओ लेवल हो, जो भी हो, कोई एक चीज़ चाहिए, ठीक है। और आपके पास कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, जो सेम डे ही लगभग हो रही है, ठीक है। और बातें देखते हैं इसमें आगे। तो अब बात है एज लिमिट की। जो एज लिमिट जो सबसे पहले, क्योंकि बहुत 2021 के बाद वैकेंसी आई नहीं है, ठीक है, तो बहुत से लोग जब 2026 में वैकेंसी आ रही है तो इससे बाहर हो जाएंगे। तो अगर उसकी कट ऑफ डेट मान के चलें, क्योंकि ये आपका फॉर्म जो है ये आपका अगस्त वगैरह में आया होगा, तो उन्होंने इसकी कट ऑफ जुलाई रखी थी। तो मुझे लगता है कि अगर जनवरी लास्ट में आ रहा है तो कट ऑफ डेट शायद जो है ये आपका जनवरी रखेंगे तो ये मान के चलिए कि कम से कम आपका जो जन्म है ये 1990 से पहले का ना हुआ हो। मैं जनरल कास्ट की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो रिजर्वेशन मिलता है वो सबको मिलता ही रहता है। हाईकोर्ट में जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि जो आपकी अपर एज हो वो 35 साल हो, लगभग 1990 तक। मुझे लगता है 1990 के बाद के लोग हैं वो इसमें एलिजिबल है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आने दीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आप कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, ठीक है, सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, सिंपली टाइपिंग हो जा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात भी नहीं है, ठीक है। सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन से ऐसी अच्छी जॉब आपको नहीं मिलने वाला। 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट क्या होगा, इसमें आपको नो नेगेटिव मार्किंग 200 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे, ये आपको याद रखना है। मतलब एक क्वेश्चन आप 1 मार्क्स का होगा। टाइम जो होता है 3 घंटे का होता है, 200 क्वेश्चन, और टाइम क्या है आपका 3 घंटे का टाइम है। तो ये भी याद रखिएगा, टाइम कितना है आपके पास, 3 घंटे का समय है, 3 घंटे का समय है। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी क्या है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो क्वालिफाइंग मार्क्स, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत से सेक्शंस होते हैं, तो किसी में भी ऐसा नहीं है कि आपको सब में क्वालिफाई करना है, ठीक है। आप किसी सेक्शन में पास होते किसी में फेल से कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब आपको ये है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए मेरिट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट बोलते हैं इसमें, इसको हम टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है। मतलब यहाँ पे टाइपिंग के मार्क्स जुड़ते हैं, 20 मिनट की टाइपिंग होती है। इन्होंने यहाँ पे लिखा था नो नेगेटिव मार्किंग, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है, अभी आप आगे देख लेंगे, ठीक है। 50 मार्क्स की टाइपिंग होगी। मिनिमम 25 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, 25 मार्क्स 50 में 25 लाने पड़ेंगे आपको, पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया है कि आपका 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। अगर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ये आपकी आगे कॉपी जांची जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में नहीं, बट कंप्यूटर असिस्टेंट का जो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.1 की नेगेटिव मार्किंग मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आइए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, समझ में आपको आएगा। सेम आर ओ सबका सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्या जो आयोग का सिलेबस होता है, ठीक है, क्या है, तो आप कह सकते हैं पहले आपको जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड है। मतलब पूरा पूरा जो लोक सेवा आयोग का, जो यूपीपीएससी की बात करते हैं, यूपीपीएससी के जो सिलेबस है 10 का 10 सेम है। थोड़ी चीज़ बस अलग है, यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आ जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है। और जो हिंदी वाले बात करते हैं हम हिंदी की, ठीक है, जनरल हिंदी की, उसमें यहाँ पे लगभग सारे क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये लोक सेवा आयोग की तरह बिल्कुल सेम सिलेबस है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का स्तर भी थोड़ा उसके अकॉर्डिंग लो रहता है, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में, तो इसमें क्या है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि 500 वर्ड्स आपको दे दिया जाएंगे, गलत सही कुछ मतलब नहीं, आपको सेम फॉर्मेट में उसको रिप्रोड्यूस करना होता है, या कह सकते हैं आपको लिखना होता है, ये भी याद रखिएगा। टाइपिंग मैटर की बात करते हैं, तो टाइपिंग मैटर आपके स्क्रीन के ऊपर चलता रहेगा, नीचे आपको टाइप करना रहता है, आप कितने बार भी बैक स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 मिनट के अंदर आपको टाइप करना होता है लगभग 500 वर्ड्स। जितनी गलतियां होती हैं उसके मार्क्स काट लिए जाते हैं 0.1। जैसे मान लीजिए 10 गलतियां हो गई, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो बट दोनों क्राइटेरिया टाइपिंग में क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं, अगर आप इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इसका आंसर दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इस बारे में अभी जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो मेरा एक पड़ा होगा, आप चैनल पे जाएंगे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कि आप टाइपिंग में क्यों फेल हो जाते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी बात हो गई। अब इसके लिए पढ़ना कैसे है, तो इसके लिए पढ़ने के लिए पूरा सिलेबस आपके पास जो आयोग का सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस देख लीजिए। सामान्य विज्ञान, ठीक है, फिर आपका सामान्य इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, मतलब 10 का 10 पूरा पूरा सिलेबस सेम है, आप उसको पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की सहायता चाहिए तो आप किसी न किसी संस्थान से जुड़ सकते हैं। हम भी बहुत जल्दी इसमें कोई ना कोई कोर्स लॉन्च करेंगे, तो आप चाहिए तो नीचे ऐप का लिंक होगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में आता है कि हम इनके साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
इसके बारे में आपको अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो पक्का बताइएगा, हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।